Hello friends, you like my videos, subscribe my channel and don't forget to press bell icon to find new update. फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने अ गर्ल विद अ बास्केट लेसन में फर्स्ट पार्ट में वेयर दे फेल तक अध्ययन किया था। आइए अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट से स्टार्ट करते हैं। दी चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। अभी इसके पिछले की कहानी ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहां से 90 लाख लोग भगा दिए गए थे, या कह सकते हैं कि भाग आए थे एक धार्मिक उन्माद के कारण, और वो आकर यहाँ पर भारत में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे, तो उनको शरणार्थी कहा गया। तो जो बच्चे वहाँ लेखक को स्टेशन पर घेर लिए वो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स, जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे वे और अथवा देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता और रिलेटिव्स अथवा सगे संबंधी हैड गैदर्ड इन द सिटीज, शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, दुकानें लगा लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण चीजों का उत्पाद करना या बनाना, साधारण चीजों को वो बनाने लगे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स, और इस तरह से वो बाजार में अपनी जीविका बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ से भरा होना। एक ऐसे बाजार में अपनी जीविका बनाने का प्रयास कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स एंड ग्रास सेट्स डेड लाइन द स्ट्रीट्स, गलियों में एक कतार के रूप में वे कपड़ों और घास से बने हुए झोपड़ में रहते थे। द पेजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान लोग थे, हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year। द पेजेंट्स एमंग द रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में जो किसान परिवार था किसान थे, हैड बीन कस्टम, उन्होंने अपने आप को अभ्यस्त कर लिया था या ढाल लिया था या आदी हो गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लिव्स, अपने थोड़े में ही जीवित रहने के लिए या थोड़े जीविका में ही अपने आप को उन्होंने ढाल लिया था। द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, खेतिहर परिवार का जो वार्षिक कमाई होती थी, डज नॉट एक्सीड, वो ज्यादा नहीं थी। एन एवरेज $100 a year, $100 एक साल में औसतन, अर्थात एक साल में $100 के औसतन ज्यादा नहीं थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर, जो अकुशल मजदूर थे, जो औसत अकुशल मजदूर थे, मेक्स 30 cents a day, वो एक दिन में 30 सेंट कमाते थे। और लेस देन $2 a week, जो कि एक सप्ताह के $2 से भी कम होता था। देयर इज 1 meal a day, एक दिन में वो केवल एक बार मील में तो भोजन करना, वो एक बार भोजन करते थे। एन ओनियन, एक बार ही भोजन करते थे, उसमें वो एक ओनियन, एक प्याज का यूज करते थे। अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी खाते थे। अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, और दूध के साथ एक कटोरा दाल को वो पाते थे। परहैप्स शायद अ बिट ऑफ अ गुड चीज, शायद कभी कभी वो बकरी की बनी हुई, दूध की बनी हुई जो है पनीर भी खाते थे। नो ई टी, लेकिन उनको चाय नहीं मिलता था। नो कॉफी, वो कॉफी नहीं पीते थे। नो फैट, वो कोई बसा के युक्त चीज नहीं खाते थे। नो स्वीट्स, मिठाइयां नहीं खाते थे। नो मीट, और वो मीट को भी मांस भक्षण भी नहीं कर पाते थे। ये $100 a year इज नॉट $2 a week, एक साल में $100 इज नॉट $2 a week, एक सप्ताह के $2 के बराबर भी नहीं है। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, फिर भी ये छोटी सी पैसा, ये थोड़ा सा पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बाय सेलिंग बास्केट, टोकरियां बेचकर। टू पीपुल, ऐसे लोगों के हाथ। टू पुअर टू बाई देम, जो कि इतने गरीब थे इनको खरीदने के लिए। फिर से देख लीजिए यहां से। एट फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, या छोटी सी रकम कमाना, इज हार्ड, बहुत कठिन था। बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल, ऐसे लोगों को टोकरियां बेचकर जो इसको खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकट्स,
डैड नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था कि इज द रीजन, यही कारण था, दीज चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेंट माने होता है उतर आए थे, ऑन मी, मेरे सामने, लाइक लोकर्स होता है टिड्डी की भांति, टिड्डियों की भांति। आई, मैं, एन अमेरिकन, मैं अमेरिका का रहने वाला था, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वो एक बहुत ही अच्छा मुझे ग्राहक या खरीदार समझ रहे थे। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ आने में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और मैंने एक दूसरी फल की टोकरी खरीदी। अ बिट मोर मतलब थोड़े ज्यादा में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और 1 रुपये में मैंने रद्दी कागज की एक सुंदर सी टोकरी खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट, और मैंने एक सुंदर सी लटकाने वाली जिसमें जो है डोलची लगी हुई थी, हैंडल लगी हुई थी, ऐसी टोकरी 1 रुपये में खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, मैंने 1 आना में 1 या 2 पंखे मैंने खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो भुजाएं थी वो भर चुकी थी, मेरे हाथ भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, अभी मैंने 15 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे मेरे पास खड़े थे, साउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामान को लेकर चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से मैं, सराउंडेड होता है घिर जाना, पूर्ण रूप से मैं घेर लिया गया था। अनेबल टू मूव, और हिलने डुलने में असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, ठीक है ना, लेबोरियस कह सकते हैं, एक अत्यधिक परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक, वेंडर भी होता है विक्रेता, एक अत्यधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, ऑफ 9 साल की, राइट ठीक सीधे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट्स विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था, हत्था लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रुपी और अ हाफ, वो इसका 1.5 रुपये चाहती थी। फॉर इट, इसके लिए, और अबाउट 30 सेंट्स या 30 सेंट्स भी देता कोई तो भी वो टोकरी देने के लिए तैयार थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मतलब होता है बातचीत करने वाली, या कह सकते हैं अच्छा मोल भाव करने वाली, और प्लीडर मतलब होता है वक्ता, विक्रेता, ठीक है ना। तो वह एक अच्छा मोल भाव करने वाली एक विक्रेता थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वो गिड़गिड़ा रही थी। एंड बेग्ड, और प्रार्थना कर रही थी, इन टोन्स, अपने स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को झकझोर सकते थे, अर्थात किसी के भी हृदय को द्रवीभूत कर सकते थे। माई आर्म्स वर फुल, मेरी भुजाएं भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास अब खाली स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और इससे ज्यादा मुझे कोई अन्य आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर एन अदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म्स, मैंने संभालते हुए, बैलेंसिंग मतलब संभालते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म्स अपने बाएं भुजाओं में। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने बढ़ाया अपने हैंड को, कहा, माई राइट कोट पॉकेट, राइट मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है दाएं, ठीक है ना, अपने दाएं कोट के जेब में मैंने अपना हाथ बढ़ाया। एंड गॉट आई हैंडफुल ऑफ चेंज, और फिर एक मुट्ठी जो चेंज में रेजकारी होता है, ठीक है ना, चेंज सिक्के मैंने निकाले। पर शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद ये सब मिलाकर 15 सेंट रहे होंगे। विच, जिसे आई डिपोजिटेड, मैंने इसको डाल दिया या रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल, जो वह युवा लड़की, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंगली मतलब है प्रार्थना पूर्वक, मेरे सामने लटकाए हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया। डैट की, आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था। बट लेकिन, एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूटी एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब है विकल्प स्वरूप, मैंने, और ग्रेट्यूटी मतलब होता है अनुग्रह, ठीक है ना, और एक्सटेंडेड मतलब दे दिया, मैंने लेकिन उसे उस पैसे को विकल्प स्वरूप एक अनुग्रह के रूप में दे दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस, मुझे एट वंस तुरंत है, यह एक प्रकार का आइडियम्स है।
आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस, ये मैंने क्या गलत कर दिया, आई हैड गिवन, ये मैंने क्या दिया था उसे, अर्थात मैंने क्या दे दिया, ये गलती मैंने क्या कर दी। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, रेज होता है फटे पुराने, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द ईज ऑफ स्टार्वेशन, और ये ईज ऑफ स्टार्वेशन होता है भुखमरी के कगार पर, और ये लड़की फटे पुराने चीथड़े पहने हुए थी और भुखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, अपनी टुड्डी को उसने उठाया, एंड रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपने हाथ को उसने टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड ऑफ ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और मर्यादा और गर्व के साथ उसने उसे हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे पैसे वापस लौटा दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मेरे पास अब केवल एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। सी विप हर आई, उसने अपने आंसुओं को पोछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डेस्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और फिर वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई। हेडेड फॉर सम ग्रास, और फिर हट, फिर वो कुछ घास की बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश कर गई। डेट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट्स पैसे रहे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें यह भी बताया कि इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मैं भारत के प्रेम में बंध गया था। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव में कार्य कर रहे हो या गांव में रहने वाले हो, एज वेल एज चाहे दोज इन हाई ऑफिस या ऊंचे दफ्तर में काम करने वाले हो, हैव बोथ प्राइड, दोनों के अंदर, प्राइड मतलब मीन्स होता है गौरव, दोनों के अंदर गौरव था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी मतलब होता है शालीनता, और उनके अंदर एक जीवंत शालीनता थी, अर्थात एक जिंदा दिली थी, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की भावना थी। दे आल्सो हैव अ पैशन, उनके अंदर पैशन में होता है इच्छा, कह सकते हैं तीव्र इच्छा, फॉर इंडिपेंडेंस होता है आजादी, उनके अंदर आजादी की तीव्र इच्छा भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि गंदगी और गरीबता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, ये दोनों तरीके से, अर्थात व्याकरण और जो है बर्ताव या स्वभाव के तरीके से, अनएजुकेटेड मतलब होता है अशिक्षित थी, अर्थात ना तो इसने व्याकरण का अध्ययन किया था और ना ही इसको तौर तरीका पता था कि कैसे किसी सामने क्या करना है। हैड गिवन मी, लेकिन मुझे इसने दिया, अ ग्लिम्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, एक श्रेष्ठ भारत की चमक को इसने मुझे प्रदान किया, एक श्रेष्ठ भारत की झलक को इसने मुझे दिखाया। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आप अगले चैप्टर का अध्ययन चाहते हैं तो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching my video.